इंतज़ार कर रहे थे। सुबह का लेट है, हम आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। फिर दुल्हिन बाज़ार में सार्थक क्लासेस जो आपका कोचिंग है, जो कि आज और फेलुअर का रीज़न आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? कभी अनुभव किए हैं? नहीं है। और स्टूडेंट्स की अगर हम बातें करें तो हम क्या करते हैं? पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। जैसे हम लोग योजना क्या बनाएंगे? अभी नहीं, शाम से हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फिर क्या बोलते हैं? आज शाम से नहीं, 2 दिन बाद से, ऐसा सोचते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं? रूटीन जो होता है बनाते हैं। जब स्टडी का बनाते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे को क्या करते हैं? रूटीन बना लेते हैं, ठीक है। और जब हम उसको फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं तो 2 से 3 घंटे भी हम क्या कर पाते हैं? फॉलो नहीं करते हैं। और हम लोग के माइंड के ऊपर क्या करना पड़ेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि आज का चीज़ें हम कल पे करेंगे, कल का चीज़ें परसों पे करेंगे, तो लाइफ जो है निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको क्या होगा? फेलुअर होगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप बैकएंड की ओर वैसे वैसे चले जाएंगे। करियर जो होती है 8 क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 8 क्लास 5-6 आवर तक स्टडी करना है सिस्टमेटिक, अपने आप से ईमानदार रहकर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? घर वाले को दिखाने के लिए बुक खोले रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका माइंड कहीं और कंसंट्रेट होते रहता है। अक्सर ऐसा अनुभव किए हैं? माइंड उनका जो होता है कहीं और कंसंट्रेट करता है। और आप अपने आप से जो ईमानदारी चाहिए, क्या आप में है? नहीं है ना। जब तक कि आपको अपने आप में ईमानदारी नहीं आएगा तब तक आप जीवन में क्या हो सकते हैं? सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेस एक करियर ही नहीं होता है। सक्सेस क्या सोचते हैं कि सक्सेस मीन्स क्या? हम किसी भी चीज़ को, करियर को अचीव कर लीजिए, दैट इज नॉट ए सक्सेस। सक्सेस है कि आप जिस समाज से जुड़े हुए, आप उस समाज को क्या दे सकते हैं फ्यूचर में। आपका हेल्थ क्या है? आपकी सोच जो है किस वे में है? करियर ओरिएंटेड कोई प्रॉपर सक्सेस नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं मोबाइल को जब आप यूज करते हैं बट पासवर्ड जो होता है आपका मिस करता है, तो क्या आपका मोबाइल जो होता है, इसी तरह जब आपके माइंड में जहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आएगा, आप निश्चित तौर पर नेगेटिव एनर्जी जो है ज़्यादा फ्लो करेगा आपके बॉडी में। रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदार रहना है, आपको अपने समाज के साथ ईमानदार रहना है। समझ रहे मेरी बातों को? दूसरी तरफ हम लोग जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पहले से उसका एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, 2 + 2 = 4 दे देते हैं ना। कंप्यूटर को कभी हम 2 + 2 का इनपुट देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 4 ही आता है ना, कहीं 5 नहीं आता है। किसी चीज़ को क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग का बचपन से सेटअप कर दिया जाता है कि इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, मेडिकल का एग्जामिनेशन, यूपीएससी का एग्जामिनेशन या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत टफ होता है। ये चीज़ें दिमाग में आ जाती है ना। या समाज के लोग भी होते हैं जो वही आप इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है कि एग्जामिनेशन जो है काफ़ी टफ है। ये आती है कि नहीं बातें दिमाग में? आती है ना। नाउ आपको सक्सेस का एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप से ऑनेस्ट बनिए और 8 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आप ईमानदारी से अपने आप को सिर्फ 5 to 6 आवर जो है स्टडी करिए। दुनिया का कोई भी कंपटीशन जो है आपके कदमों में होगी। आप इस चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप कहीं पे भी सक्सेस जा सकते हैं। एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो 7 से 8 घंटे से ज़्यादा स्टडी नहीं करता है। मैंने अपने लाइफ में लगभग 200 आईपीएस को ट्रेनिंग दिया, हज़ारों पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिए, लेकिन जब ईमानदारी की बातें आती है तो हम अपने आप से ईमानदार नहीं। इसीलिए सबसे पहले अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने आप से ईमानदार बनिए। दूसरी चीज़ें, आज हमेशा हम क्या होते हैं, भटकते हैं अपने लाइफ में लक्ष्य से। कभी हम सोचते हैं मेडिकल की तैयारी करेंगे, कभी सोचते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं,
करेंगे, कभी सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो अधिकतर लोग फेलियर का रीज़न क्या होता है कि उनके लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। जब आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो नेचुरल है कि आप एक मकड़े की जाल में डे बाई डे क्या होते जाएंगे, फंसते चले जाएंगे और लास्ट में क्या बोलेंगे कि मेरा किस्मत साथ नहीं दिया। ठीक है, बहुत बार आप देखे होंगे आसपास के लोग होंगे बहुत टैलेंटेड मिलते हैं, कभी आपको आसपास में मिल जाएंगे, दादा होंगे, चाचा होंगे, और उनसे बात करने पर आपको लगेगा कि व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है। ठीक है, और दिमाग में आपके पास क्या जाता है कि जब इनके पास इतना दिमाग है, इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, ये दिमाग में जाती है बात से। लेकिन अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पोडियम है, अगर हम इसकी बातें करें, अगर हम बोल दें आप लोग के बीच में कि पोडियम बहुत भारी है, आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति आएगा उधर से, इतनी तेजी से इसको पुल करेगा तो लेकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आएगा सही डायरेक्शन में नहीं लेगा, क्रॉस करेगा, वो भी गिरेगा। कोई व्यक्ति आएगा बैलेंस तरीके से जो है उसको पिक करेगा और क्या करेगा, उसको पुल कर लेगा। ठीक है, करियर में वही होती है, कोई व्यक्ति विद्वान तो बन जाते हैं लेकिन आपका सिलेबस क्या कहता है उस पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। इसलिए आप जो कभी भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्लासेस का स्टडी हो, सिलेबस आपके पास हो और एक अगर छोटी सी रोशनी नज़र आती है तो आपको क्या लगता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो लक्ष्य उसी तरह का होना चाहिए जो आपको दूर से क्या हो, नज़र आते रहे। ठीक है, तो इसलिए अपना लक्ष्य को तय करिए, सिस्टमेटिक स्टडी को तय करिए और एक करियर की ओर, आगे की ओर बढ़िए, और ऐसा करियर की ओर बढ़िए जहाँ पर कोई आपके पास नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिव हो। चुनौतियाँ आएगी लाइफ में, ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ नहीं आएगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई चुनौतियाँ नहीं आया हो। चुनौतियाँ आएगी, और चुनौतियाँ किस तरह से आएगी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। काफ़ी आप लोग देर से वेट कर रहे हैं, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं। घड़ा देखे हैं आप लोग बहुत अच्छे से उसको लाते हैं और क्या करते हैं, पानी उसमें भरते हैं गर्मी के दिनों में, और उससे क्या उम्मीद लगाते हैं, ठंडा पानी और मीठा पानी का उम्मीद लगाते हैं ना। लेकिन एक घड़ा को एक मीठा पानी देने के लिए स्ट्रगल कितना करना पड़ता है, आपने देखा। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को कोड़ते हैं, बुरी तरह तोड़ते हैं आटा की तरह, फिर उसके बाद उसको क्या देते हैं, सेप एक देते हैं। सेप देने के बाद उसे क्या किया जाता है, तपते हुए आग में क्या किया जाता है, तपाया जाता है उसे। फिर उसके बाद उसे निकाला जाता है और उसमें फिर देखा जाता है कहीं कोई छेद तो नहीं है। जीवन वही है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको निश्चित तौर पर खड़ा बनना होगा, तभी आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए एक मीठा पानी आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आज हमेशा जो है समाज में जो चलता है कि वो बेटा है कुछ भी करेगा। आज बेटियों से ज़्यादा बेटा को संस्कार देने की ज़रूरत है। जाने अनजाने में आज बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं जिससे समाज में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कानून के तंग में फंसते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा बेटियों से ज़्यादा एक बेटे को संस्कार दें, बेटे बेटी में फ़र्क न, मौका देकर देखें अपने बच्चों को। ऐसा नहीं सोचे कि बेटी है और इसको 15-16 साल बाद शादी कर देना है और बस हो गया, हम अपना जो है निश्चिंत हो गए। ऐसी समाज की सोच नहीं होना चाहिए। अब बेटियों को एक बार मौका देकर देखिए, बेटों से अच्छा करेगा। और संस्कार बेटियों को नहीं, आज बेटों को देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी लापरवाही, उनकी जो मानसिकता है, सोच जो समाज में आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो है आज समाज को परेशान करता है। इसलिए कभी भी सबसे अच्छी लाइफ का सक्सेस होता है जीवन में एक अच्छा इंसान होना। आप किसी डिजिग्नेशन को पा लिए इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बस आए, फिर कभी मिलेंगे, आपसे समय मिलेगा तो हम आएंगे। और आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। थैंक यू सो मच।